इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दिग्विजय जी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। दिग्विजय जी, यहाँ पर एक बार फिर से विपक्ष के पास अगर मैं कहूं तो ज्यादा मुद्दे नहीं थे, तो कास्ट सेंसस पर लगातार राहुल गांधी बोलते हुए नजर आ रहे थे और एक बार फिर से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कास्ट सेंसस पर और ओबीसी पर हमला बोलते नजर आए और साथ ही सरकार से भी सवाल किया कि जरा सवाल करें कि ओबीसी की भागीदारी उनके सरकार में या बजट में कितनी है। बिल्कुल निहारिका, आपने सही कहा कि जो एक मुद्दों का जो अभाव है, बैंक्रप्सी है मुद्दों की, वो कांग्रेस और जो इंडिया ब्लॉक है उसमें साफ देखने को मिल रही है। अब वो ओबीसी कार्ड पे आ गए और ओबीसी का मुद्दा पकड़ने लगे और वहां भी जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, शायद वो पूरी तरह से समझा नहीं पा रहे हैं। कुछ कुछ याद 2019 की आ रही है, जब रफाल 3-4 अलग अलग नामों से कांग्रेस के नेता आकर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे घोटाला हुआ, और वो शायद मतदाता समझ नहीं पाए, शायद क्या नहीं समझ पाए, तभी और ज्यादा प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ गई। और अब फिर एक बार जो ये ओबीसी की भागीदारी और आईएएस और सचिवों में ओबीसी की कितना प्रतिनिधित्व है और बजट बनाने के फैसलों में कितना ओबीसी शामिल है, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड खुद कर दिया। अगर एक जातीय जनगणना तक रहते तो शायद ज्यादा आसानी से साफ तौर पर ये बात समझा सकते थे कि जातीय जनगणना होना क्यों जरूरी है, मगर यहाँ थोड़ा सा खुद ही मुद्दे को कॉम्प्लिकेटेड बनाए जा रहे हैं। दूसरी बात, महिला आरक्षण बिल का जहां तक सवाल है, कांग्रेस के सामने एक ऐसा कार्ड था कि ना तो वो उसका विरोध कर सकती थी और ना ही खुलकर समर्थन कर सकती थी, लिहाजा अच्छे खासे बहुमत से पास हुआ है वो बिल। और अब कांग्रेस की मजबूरी यह है कि क्योंकि समर्थन कर नहीं सकती तो उसमें कुछ ना कुछ एंगल निकालना है, और ये एंगल निकाला जा रहा है कि तुरंत के तुरंत क्यों नहीं बिल को पास किया जा रहा है। और तुरंत तो अभी एक तरफ आप तुरंत बिल को लागू करने की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ उसमें जाति और ओबीसी रिजर्वेशन वगैरह की भी बात जोड़ रहे हैं, तो काफी एक कंफ्यूजन जो है वो वैचारिक कंफ्यूजन राहुल गांधी के आज की प्रेस वार्ता में भी दिख रहा है और जो संसद में उन्होंने बयान दिया था उसमें भी देखा जाए तो आज का जो ये प्रेस वक्तव्य में जो भी बोला उन्होंने वो कुछ नया नहीं था। उन्होंने जो भी संसद में बोला था उसी को रिपीट किया है। पत्रकारों ने सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने टाला। अब एक पत्रकार ने ये सवाल किया कि अगर आप सत्ता में आए तो क्या आप तुरंत का तुरंत उसको लागू करेंगे, महिला आरक्षण का लागू करेंगे, लेकिन जवाब आया कि नहीं, अभी उसके पहले मुद्दा यह है कि हम जाति जनगणना कब करेंगे, हम पहले डेटा लाएं, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि उसमें कितना प्रतिनिधित्व देना है, कितना नहीं देना है। तो एक तरफ आप सरकार से कह रहे हैं कि सेक्रेटरी लेवल पे आप ओबीसी अधिकारियों को डालिए, और दूसरी तरफ जब आपसे वही सवाल घुमा के पूछा जा रहा है कि क्या आप करेंगे, तो आपने तो ये कांग्रेस ये कह रही है कि दिग्विजय जी, एक और जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि अगर ये कोटे की बात आप तब कर रहे हैं, 10 साल पहले अगर आपने कोटे में कोटा दे दिया होता तो शायद ये 10 साल पहले ही लागू हो गया। तो उस पर वो साफ ये बोलते निकल आए कि हमें रिग्रेट है, लेकिन अगर सरकार इसी तरह बोलती नजर आए हर चीज पर कि हमें रिग्रेट था कि हम नहीं कर पाए और दूसरे पर कटाक्ष करे, तो मुझे लगता है ये काफी गलत है और राहुल गांधी के पास साफ तौर पर जवाब जो है वो नजर नहीं आ रहा था। लेकिन यार का वही बात है, चुनाव का मौसम है तो विपक्ष का काम है, धर्म है सरकार का विरोध करना। राहुल गांधी उस धर्म को निभा रहे हैं, मगर हाँ, ये जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। एक तरफ जब सोनिया गांधी ये कहती हैं कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पहली बार बिल संसद में पेश हुआ था, तो वो एक ऐसी लोकसभा थी निहारिका जब कांग्रेस के 425 के करीब सांसद हुआ करते थे और उतनी प्रचंड बहुमत से नेहरू जी भी कभी जीतकर नहीं पहुंचे हैं लोकसभा में। तो वैसे प्रचंड बहुमत के साथ जब आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बहुमत था, तो वो बिल पास क्यों नहीं हुआ? अगर सोनिया गांधी की वही बात को हम आगे बढ़ते हैं, ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है। दूसरा, आज जो सवाल पूछा जा रहा है कि आपने कर दिया होता, अब ये बिल कब का पास हो गया होता, तब उन्होंने कह दिया। कितने मामलों में खेद जताएंगे? अब चुनाव के दौर है, हमला आपने किया है, तो उसका क्या जवाब आएगा ये भी आपको सोचकर रखना पड़ेगा। मगर फिलहाल जो रणनीति है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली है। ऐसा लग रहा था कि शायद तैयारी किसी और मुद्दे पे हो रही थी और सिलेबस चेंज हो गया। अब अचानक से नई लाइन लेने में थोड़ा सा कंफ्यूजन है और बनता भी है। देखिए, कांग्रेस इस समय ना दो तरीके के दबाव से जूझ रही है। एक, मोदी सरकार की खिलाफत करनी है, उसको घेरना है, ये दबाव तो है, लेकिन जो इंटरनल फ्रंट है, INDIA ब्लॉक जो है, और वहां सीटों का बंटवारा एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है कांग्रेस के लिए। हर क्षेत्रीय दल जो जिस राज्य में पावरफुल है वहां चाह रही है कि हमें कमान दे दी जाए और कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करे। अब कांग्रेस कहाँ कॉम्प्रोमाइज करेगी? दिल्ली में कर ले, पंजाब में कर ले, हरियाणा में इनेलो आ गया, आप आ गया, तो वहां कांग्रेस इकाई नाराज है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है।
पश्चिम बंगाल में दीदी जो है वो भाव देने को तैयार नहीं है, बिहार में नीतीश हम्म। और लालू का जो की जोड़ी है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं तीसरे नंबर की पार्टी बना रही है, महाराष्ट्र में भी अघाड़ी में वही स्थिति हो रही है। तो कांग्रेस आखिर कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज करेगी, कितनी कुर्बानी देगी, और अगर देगी तो फिर जो उसके इंटरनल जो खिलाफत आएगी, वहां के नेताओं का जो एक बगावत होगी, उससे कैसे निपटेगी। तो ये भी एक चिंता जो है इस समय राहुल, सोनिया और खड़गे को हो रही होगी कि तो ऐसे में जो ये दोहरा दबाव है वो कहीं ना कहीं अब चेहरे पे नजर आ रहा है। और जब तक ये सीटों का बंटवारा वाला मामला सेटल नहीं हो जाएगा, ये कंफ्यूजन मुझे लगता है निहार का बनी रहेगी, विचारों में भी और बयानों में भी।